हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रैक्टिकल बुक से जो आपके इंडेक्स में 1 2 3 4 1 दिया था मैथमेटिकल लॉजिक, 2 दिया था मैट्रिसेस, 3 था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट और 4 था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। इनमें जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस थे 3 से लेकर 7 तक, उन सभी अनसॉल्व क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो आपका इंडेक्स में 5 नंबर पे दिया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके, तो इसमें भी एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 7 तक के हमें क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करके दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 से लेके एग्जाम्पल नंबर 7 तक अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या दिया है पेज नंबर 29 पे। इफ द लाइन 4x + 6y + 7 = 0 coincides with one of the lines represented by 4x² + 2xy - 6y² + 11x - y + lambda = 0, then find the value of lambda and the slope of other line. ओके, ये एग्जाम्पल आपको टू मेथड से सॉल्व करके दिया है। पहले हम मेथड फर्स्ट का सोल्यूशन देखेंगे, मेथड फर्स्ट में जिस प्रकार से हमें सोल्यूशन दिया है, फिर इसके बाद हम मेथड सेकंड देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपको सॉल्व करके दिया है और कुछ ब्लैंक्स आपको दिए हैं, उन्हें हमें फिल करना है। ओके, देखिए क्या कंसीडर किया है आज 4x² + 2xy - 6y², इतना जो पार्ट है, इस पार्ट के दो फैक्टर्स यहां पे लिए हैं, एक 4x + 6y, दूसरा x - y। लेट द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन बी x - y + c = 0। ठीक है, देखिए ये लाइन जो है 4x + 6y + 7 = 0, ये लाइन, इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है, ये किस प्रकार के दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है? जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है, देखिए ये किस टाइप का है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, इस टाइप का ज्वाइंट इक्वेशन है। और ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये ज्वाइंट इक्वेशन किन प्रकार के लाइंस का होता है? जो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है। तो ये ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है। तो इनमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है, उनमें से एक लाइन के साथ ये लाइन कोइंसाइड्स होती है, ऐसा हमें दिया है। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, हमें लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है, एंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, और अदर लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए लेट द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन भी, हमने x - y + c = 0 लिया है, अदर लाइन का इक्वेशन। और एक लाइन तो हमें यहां पे दी है, कौन सी? 4x + 6y + 7, ये लाइन है। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेना है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट मैं अब यहाँ पे एक स्टेप लिखता हूँ जो आपको आपके प्रैक्टिकल बुक में नहीं लिखनी है। ठीक है ना, देखिए 4x का अगर x के साथ प्रोडक्ट लिया तो क्या मिलेगा? 4x²। ध्यान दीजिए, 4x का -y के साथ प्रोडक्ट लिया तो -4xy। ओके, 4x का c के साथ प्रोडक्ट लिया तो इट विल बी +4cx। ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर 6y का x के साथ प्रोडक्ट लिया तो इट विल बी 6xy। 6y से -y को मल्टीप्लाई किया तो -6y²। 6y से 7 को मल्टीप्लाई किया तो 6cy। 7 से x को मल्टीप्लाई किया तो 7x, फिर इसके बाद -7y + 7c = 0। ओके, अब देखिए इसके बाद ये स्टेप आता है। इस स्टेप में 4x², यहाँ पे भी 4x² है, -6y², यहाँ पे भी -6y² है, लेकिन यहाँ पे 2 xy के टर्म है और यहाँ पे एक ही xy का टर्म है। इसका मतलब इन दोनों का सम लिया है, -4 + 6xy, इट विल बी 2xy। देखिए 2xy। ओके, फिर इसके बाद है कौन सा? x का टर्म, यहाँ पे 4cx है और यहाँ पे 7x है, तो ये रहेगा फिर 7 + 4c। इन दोनों टर्म को अगर हम साथ में लेते हैं, x बाहर लेते हैं, तो ये रहेगा 7 + 4cx। उसी प्रकार से इस 6y के साथ अगर हम 7y लेते हैं, -7y, अगर बाहर हम y लेते हैं तो यहाँ पे रहेगा -7 + 6c y + 7c = 0। ओके, नाउ कंपेयरिंग विद गिवन ज्वाइंट इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें दिए हुए ज्वाइंट इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। क्या है ज्वाइंट इक्वेशन हमारा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब आपको समझने के लिए इजी रहेगा। कंपेयर किसके साथ करना है? 4x² + 2xy - 6y²
प्लस 11x माइनस वाई प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, अगर इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 7 प्लस 4c का वैल्यू 11 रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? फिर -7 प्लस 6c का वैल्यू -1 रहेगा। ओके, और लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे 7c है। बहुत सिंपल है। अब अगर इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, इधर लिखता हूं मैं, इन दोनों का सम लेना है। यहां पे लिखता हूं 7 प्लस 4c और -7 प्लस 6c। 7 प्लस 4c 11 है, -7 प्लस 6c 1 है। इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो 7 के साथ कैंसिल होगा, 4c, ठीक है ना, ये -1 है, 4c प्लस 6c 10c इक्वल्स टू 10। अगर 10c इक्वल्स टू 10 है तो c का वैल्यू ऑफ कोर्स कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, और अगर c का वैल्यू 1 है, ये इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास लैम्बडा का वैल्यू 7 रहेगा। बहुत ही सिंपल है, लैम्बडा इज 7। ओके, एंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, अदर लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा फिर, x माइनस वाई प्लस c लिया था हमने इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस c का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, c का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हमें x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये लाइन का इक्वेशन मिला है। अब इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, स्लोप मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, स्लोप क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट कितना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इस प्रकार से हम स्लोप लेते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ y इज -1, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। माइनस ऑफ 1 अपॉन -1 इट विल बी 1। ठीक है, तो देखिए मेथड फर्स्ट से इसे हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर में लिखा है वही आपको प्रैक्टिकल बुक में लिखना है। ये रेड कलर में जो लिखा है ये सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख के दिया है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वही एग्जाम्पल नंबर 3, अब हमें मेथड सेकंड से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए मेथड बहुत अच्छा है। ये मेथड इस प्रकार के टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए मेथड सेकंड क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 सैटिस्फाई द जॉइंट इक्वेशन। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे इस लाइन पे हमने पॉइंट ए लिया है जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर y हमने 0 लिया तो 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 बनेगा। सपोज अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बनेगा, देखिए 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 4x इक्वल्स टू -7, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या रहेगा, -7/4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -7/4। ओके, -7/4 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये पॉइंट लाइन पे प्रेजेंट है। इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब देखिए हमने क्या किया है, इसमें से एक लाइन अगर ये है और ये लाइन इसमें प्रेजेंट है, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है तो उसके ज्वाइंट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। डेफिनेटली करना ही चाहिए, बिकॉज हमें पता है सेपरेट लाइन पे जिन दो लाइन का हम ज्वाइंट इक्वेशन लेते हैं उनमें से किसी एक लाइन पे अगर एक आधा पॉइंट प्रेजेंट है तो उस पॉइंट ने ज्वाइंट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना ही चाहिए। ओके, देखिए इट सेटिस्फाई द इक्वेशन 4x² प्लस 2xy माइनस 6y² प्लस 11x माइनस y प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसमें हम -7/4, 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जहां x है वहां पे -7/4 रखना है और जहां पे y है वहां पे 0 रखना है। तो यहाँ पे देखिए y है तो 0, ये टर्म 0 बनेगा, y है ये टर्म 0 बनेगा, ये टर्म भी 0 बनेगा, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या रखना है हमें, -7/4। आर यू गेटिंग दिस? जहां x है वहां -7/4, जहां y है वहां पे 0 रखना है। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू -7/4 ब्रैकेट स्क्वायर, इट विल बी 49 अपॉन, देखिए क्या बनेगा, अभी मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करता हूँ। 4 इंटू 49 अपॉन 16 प्लस -77, ये बनेगा -77 अपॉन 4 प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से। ठीक है,
अब इस 4 से अगर 16 को हम डिवाइड करते हैं तो ये रहेगा 49/4 माइनस 77/4 इक्वल्स टू 0। ओके, 4 से अगर 16 को हम डिवाइड करते हैं प्लस लैम्बडा है, सॉरी यहाँ पे प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। अब देखिए 77 से अगर 49 को हम माइनस करेंगे क्या बचेगा, 17 माइनस 9 इट विल बी 8। ओके, फिर यहाँ पे 7 माइनस ये 5 होगा, 7 माइनस 5 28, मतलब ये मिलेगा हमें -28/4 प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0 इस प्रकार से। तो इसका मतलब -7 प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। 4 से अगर -28 को डिवाइड करते हैं तो -7, तो इसका मतलब लैम्बडा इक्वल्स टू 7 रहेगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा? लैम्बडा इज 7। ओके, नाउ द जॉइंट इक्वेशन इज, देखिए हमारे पास अब जॉइंट इक्वेशन क्या बनेगा, क्योंकि हमने लैम्बडा का वैल्यू 7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। 4x² + 2xy - 6y² + 11x - y + 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने लैम्बडा का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट किया है। स्लोप ऑफ द लाइन 4x + 6y + 7 इक्वल्स टू 0, इस लाइन का स्लोप, हम स्लोप क्या लेते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब ये रहेगा -2/3, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y -4/6, तो इसका आंसर मिलेगा -2/3। ओके, नाउ लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन बी m1। सपोज हमने अदर लाइन का स्लोप m1 कंसिडर करना है। ओके, यहाँ पे m1 कंसिडर किया है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन हमारे पास है 4x² + 2xy - 6y² + 11x - y + लैम्बडा इक्वल्स टू 0, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं ax² + 2hxy + by², ठीक है ना, इस इक्वेशन के साथ अगर इसे कंपेयर करते हैं तो देखिए a का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे a इक्वल्स टू 4 रहेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू 2 रहेगा, और देखिए b इक्वल्स टू -6 रहेगा। ठीक है, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज bm² + 2hm + a इक्वल्स टू 0। इफ यू रिमेंबर इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में अगर हम b का वैल्यू -6 रखते हैं तो ये बनेगा -6m², ट्वाइस h का वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2m, a का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो +4 इक्वल्स टू 0। मतलब इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखिए इक्वेशन है -6m² + 2m + 4, ठीक है ना। इसे अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6m² - 2m - 4, 6m² - 2m - 4 इक्वल्स टू 0। ये कहाँ से लिया है फिर, ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसे यहाँ पे लिया है, इट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, फिर अब हमारे पास कौन कौन से रूट्स हैं, मतलब स्लोप कौन कौन से, एक स्लोप है हमारे पास -2/3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं -2/3 एंड m1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है ये दोनों स्लोप है और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m रहता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स रहते हैं दैट रूट्स आर द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस, तो इसके जो दो रूट्स रहेंगे ये स्लोप्स रहेंगे, तो उनमें से एक स्लोप तो -2/3 है, दूसरा स्लोप m1 है। अगर ये स्लोप्स इसके रूट्स है तो इसका मतलब -2/3 ने इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को -2/3 ने सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर m का वैल्यू हमने -2/3 सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए क्या मिलेगा, -2/3 + m1 इक्वल्स टू -2/6। अब ये कैसे लिया है, लुक हियर, अगर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स रहेंगे, तो दो रूट का जो सम रहता है m1 + m2 it will be -2h upon m1 + m2 it will be -2h upon b, m1 into m2 a upon b है, हमें पता है। तो m1 + m2 इक्वल्स टू m1 + m2, मतलब -2/3 + m1, दो स्लोप का सम -2h upon b, दो स्लोप का सम इक्वल्स टू -2h upon b -2h upon b। व्हाट इज 2h हियर, 2h। अब यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 6 है, ट्वाइस h का वैल्यू -2 है और a का वैल्यू -4 है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ओके, तो देखिए ट्वाइस h मतलब -2 अपॉन b मतलब 6 और उसका माइनस लेना है हमें, क्योंकि -2h अपॉन b है। ओके,
तो देखिए ये यहाँ पे क्या रहेगा, -2/3 एज इट इज -2/3, ओके, -2/3 प्लस m1 इक्वल्स टू 1/3, माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा, 2/6 का आंसर हमें 1/3 मिलेगा। अब m1 का वैल्यू क्या रहेगा, नाउ दिस इंप्लाइज, ठीक है ना, इसका मतलब क्या रहेगा, m1 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3, m1 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3 इट विल बी 3/3 और 3/3 का वैल्यू 1, तो इसका मतलब m1 का वैल्यू कितना रहेगा 1, ठीक है, यहाँ पे m1 रहेगा 1। अब इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को मेथड सेकंड से सॉल्व किया है। ये मैंने ब्लू कलर में जो लिखा है वही आपको प्रैक्टिकल बुक में लिखना है, ये सब रेड कलर में जो भी लिखा है मैटर मैंने, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 इज फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू A 2,3 each of which make an angle 30 degree with the y-axis, ओके। देखिए अब क्या हो रहा है, हमें उन पेयर ऑफ लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइंस 2,3 इस पॉइंट से पास होती है और y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल तैयार करती है। नाउ लुक हियर, सपोज अगर हम इस सिचुएशन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अगर समझ लेते हैं, देखिए 1 2 3 1 2 3, A 2,3 यहाँ पे पॉइंट रहेगा, 2,3 यहाँ पॉइंट रहेगा, ओके। इस पॉइंट से लाइन पास होती है और क्या कर रही है लाइन, ईच ऑफ विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस के साथ, जैसे इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल तैयार कर रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का है दूसरा लाइन जो रहेगा, अब ये सपोज ये लाइन रहेगा इस प्रकार से, सपोज हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। अब एक लाइन क्या कर रही है, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल तैयार कर रही है, ये लाइन भी वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल तैयार कर रही है, ओके। तो इस प्रकार के अगर हम दो लाइंस कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का और ये एंगल भी कितना है, ये यहाँ का जो एंगल है ये भी 30 डिग्री का, ऐसा हमें यहाँ पे दिया है। अगर ऐसा है तो उन लाइन का हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, ओके। लुक हियर, अब सॉल्यूशन में देखिए क्या दिया है, लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, देयरफॉर देयर इंक्लिनेशंस आर। अब इनके इंक्लिनेशन क्या रहेंगे, अब इस टोटल एंगल के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये है 60 डिग्री का, सॉरी ये 90 डिग्री का टोटल एंगल, ठीक है ना। ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ये जो एंगल है, ध्यान दीजिए, ये इतना एंगल जो है ये है 90 डिग्री का, अब ये 30 डिग्री का है इतना, तो जो रिमेनिंग ये जो बचेगा ये कितना है 60 डिग्री का। तो इसलिए इस लाइन का इंक्लिनेशन मतलब द लाइन मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल तैयार करती है उसे कहते हैं इंक्लिनेशन। मतलब लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार करते हैं उसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं। तो अगर हमें इंक्लिनेशन लेना है तो इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया है उसे कंसिडर करना है, वो एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री। अब इसी प्रकार से देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 30 का है, तो इस लाइन ने, ध्यान दीजिए ये जैसे आगे यहां पे आएगी, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया रहेगा जिसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं, ये रहेगा 120 डिग्री का, ओके। इसका मतलब इस लाइन के इंक्लिनेशन क्या रहेंगे 60 डिग्री और 120 डिग्री। व्हाट इज इंक्लिनेशन, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन ने जो एंगल तैयार किए रहते हैं उसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या रहेंगे 60 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है, दो लाइन में। अब उसका अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी इंक्लिनेशन है उसका हम टैन रेशो लेते हैं, इंक्लिनेशन का टैन रेशो, दैट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब जिस लाइन का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है उसका स्लोप रहेगा टैन ऑफ 60 डिग्री, मतलब √3। जिस लाइन का इंक्लिनेशन 120 डिग्री है उसका स्लोप रहेगा टैन ऑफ 120 डिग्री। तो इस टैन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू देखिए हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। इस टैन ऑफ 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं टैन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस?
180 माइनस 60 120। तो इसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है पाई माइनस थीटा, सेकंड में tan निगेटिव रहता है, tan ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा, तो tan ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस tan ऑफ 60 डिग्री। ओके, और tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है स्क्वायर रूट 3, तो ये रहेगा माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देखिए tan ऑफ 120 डिग्री का आंसर मिलेगा हमें माइनस अंडर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, नाउ दे पास थ्रू a 2,3। अब दोनों भी लाइन किस पॉइंट से पास होती है, 2,3 से। तो उन लाइन की अगर सेपरेट देखिए, एक लाइन का स्लोप हमारे पास क्या है, रूट 3, दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, माइनस रूट 3। तो यहां पे लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू यम, मतलब स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है ना, यहां पे लिखता हूं y माइनस y1 इक्वल्स टू यम इंटू x माइनस x1। अगर हम इसे यूज करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म को, तो देखिए लाइन के इक्वेशंस क्या मिलेंगे। व्हाट इज x1, x1 इज 2, y1 का वैल्यू 3, तो क्या रहेगा y माइनस 3, y माइनस y1, y माइनस 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इंटू x माइनस 2। यहाँ पे भी y माइनस 3 और यहाँ पे रहेगा 2। ठीक है, एक लाइन का स्लोप स्क्वायर रूट 3 है, दूसरे लाइन का स्लोप माइनस स्क्वायर रूट 3 है। अब देखिए इसे x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 x माइनस 2 इसे एज इट इज रखते हैं और y माइनस 3 को ट्रांसफर करते हैं, तो ये माइनस बनेगा ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ब्रैकेट प्लस हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों के ज्वाइंट इक्वेशन लेने, इसका मतलब दोनों भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट, दोनों भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट लेना है। तो रूट 3 x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 3, इससे किसे मल्टीप्लाई करना है, रूट 3 x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3 को। तो ये मिलेगा रूट 3 x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 3, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3, इसके साथ इसका हमें प्रोडक्ट लेना है। अब ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, इस ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखिए इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 4x प्लस 4, ओके, माइनस वाई माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इक्वेशंस क्या बनेंगे, 3x स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, 3x स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस वाई स्क्वायर, ओके, फिर इसके बाद माइनस 12x, इसके बाद प्लस 6y, ओके, ये प्लस 12 माइनस 9 इट विल बी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये रहेगा यहाँ का रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन सही है या नहीं हम चेक भी कर सकते हैं, किस प्रकार से, दोनों भी लाइन किस पॉइंट से पास होती है, 2,3। इसका मतलब ये जो ज्वाइंट इक्वेशन हमें मिला है, इस ज्वाइंट इक्वेशन को इस पॉइंट ने सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए देखते हैं हम रफ में इसे सॉल्व करके, ठीक है ना, इसे ये सेटिस्फाई करता है क्या। x का वैल्यू हमें क्या रखना है, 2, तो ये मिलेगा 3 इंटू 2 मतलब 4, माइनस y का वैल्यू रखना है 3 मतलब 9, y का स्क्वायर 9, 12 इंटू 12 इंटू 2 इट विल बी 24 माइनस 24, 6 इंटू y है 3, 6 इंटू 3 प्लस 18, ओके, प्लस 3। अब इसका आंसर हमें 0 मिलता है क्या, ये देखना है, 3 इंटू 4 तो 12 मिलेगा। देखिए 12 माइनस 24, 12 माइनस 24 इट विल बी माइनस 12, 12 माइनस 20, या फिर ऐसा लेते हैं इन 12 18 और 3 इनका सम लेते हैं, 12 प्लस 18 इट विल बी 30, 30 प्लस 3 33, 12 प्लस 18 प्लस 3 ये 33 मिलेगा।
-9 - 24, it is also 33. Now 33 - 33, this equals to 0. इसका मतलब 2,3 ये पॉइंट इस जॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा आंसर यहाँ का सही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में जो दो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है, ऐसे दो लाइंस का हमें जॉइंट इक्वेशन दिया है। क्या रहता है जॉइंट इक्वेशन उसका? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये उन दो प्रकार के लाइन का जॉइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें जो दो लाइंस हैं, जो दो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है, लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती, इसका मतलब लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ऐसे दो लाइंस जो ओरिजिन से पास नहीं होती है, अगर वो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से रहेंगे, ये हमें यहां पे शो करना है। ठीक है ना, देखिए हमें जॉइंट इक्वेशन क्या दिया है, गिवन, ध्यान दीजिए, गिवन जॉइंट इक्वेशन इज, अब यहां का जॉइंट इक्वेशन क्या है, देखिए ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0. It is the joint equation of pair of lines not passing through origin. Okay? अब जिन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे इस प्रकार से शो करना है, वो लाइन्स हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर क्या लेते हैं, ax + hy + g = 0, सपोज इसे हम फर्स्ट कहेंगे, और hx + by + f = 0, इसे हम सेकंड कहेंगे। ठीक है, अब वो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये लाइंस लेट, ऐसा कहते हैं, लेट अबाउट टू लाइंस। ओके, लेट अबाउट टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों लाइन सपोज ईच अदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा हमने कंसिडर किया है। लाइन के इक्वेशन ax + hy + g = 0, hx + by + f = 0। ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करके, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x अपॉन, फिर y का वैल्यू फाइंड करना है, हम लेते हैं -y अपॉन, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब x अपॉन डिटर्मिनेंट लेना है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लेना है, और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लेना है। ये मेथड हमने इससे पहले भी सीखा है, इससे पहले भी यूज़ किया। ओके, अब y के कोएफिशिएंट यहाँ के फर्स्ट कॉलम में hb और कांस्टेंट टर्म gf। ओके, अब y का जो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट लिया है, वहाँ पे फर्स्ट कॉलम x के कोएफिशिएंट और सेकंड कॉलम कांस्टेंट टर्म gf। और यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में हमें x के कोएफिशिएंट लेने हैं और सेकंड कॉलम में हमें y के कोएफिशिएंट लेने हैं hp। ठीक है, नाउ देयरफॉर x अपॉन क्या मिलेगा, hf माइनस bg इक्वल्स टू -y अपॉन क्या रहेगा, af माइनस gh। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, ab माइनस h²। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना, इस प्रकार से डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। नाउ देयरफॉर x अपॉन hf माइनस bg इक्वल्स टू y अपॉन, अगर इस माइनस साइन को यहाँ पे अब्जॉर्ब करेंगे तो क्या मिलेगा, gh माइनस af इक्वल्स टू 1 अपॉन ab माइनस h²। ओके, नाउ देयरफॉर x अपॉन hf माइनस bg इक्वल्स टू 1 अपॉन ab माइनस h², इस प्रकार से ले सकते हैं। और y अपॉन, ये तीनों टर्म्स अगर इक्वल है तो किसी भी दो टर्म्स को हम इक्वल ले सकते हैं। हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वल लिया है, अब सेकंड और
थर्ड टर्म को इक्वल लेते हैं y अपॉन जी एच माइनस ए एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से इसे हमने कंसिडर किया है। ठीक है, इसका रिमेनिंग सॉल्यूशन हम इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसे हम इधर ट्रांसफर अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या रहेगा, एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। y इक्वल्स टू क्या रहेगा, जी एच माइनस ए एफ, जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ओके, नाउ therefore the coordinates of point of intersection, यहाँ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे फिर, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ओके, चाहे तो देखिए आप इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। जैसे हमें पता है, हमने एक्यूट एंगल फॉर्मूला जो देखा है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो टर्म है, ये टर्म तो फैमिलियर है, तो इस ए बी माइनस एच स्क्वायर की जगह हम अगर लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी, चलेगा। इसका मतलब हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, बी जी माइनस एच एफ, और यहाँ पे क्या रहेगा, ए एफ माइनस जी एच। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब इसे कैसे ध्यान में रखना है, देखिए एफ जी एच क्या है, एफ जी एच, तो जी एफ यहाँ पे एफ एच इस प्रकार से आया है। ठीक है ना, बी जी तो हमारे ध्यान में रहता है, बीजी हमेशा कहते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बीजी लेना है, यहाँ बीजी लेना है, यहाँ पे एफ लेना है, एच एफ लेना है, एफ जी एच। ठीक है ना, एफ जी एच साइक्लिक में आप याद रख सकते हो, एफ जी एच। तो इस पॉइंट को आप इस प्रकार से भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमें शो करना था, क्या शो करना था, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये जिन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, अगर वो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, देखिए ये किस प्रकार के दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है। इसका मतलब इन लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट रहेंगे, जी एफ। तो इसलिए हमने ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल्स टू जीरो, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो, इस प्रकार के दो इक्वेशंस हमने कंसिडर किए। ये दो इक्वेशंस इस प्रकार के हमने क्यों कंसिडर किए, बिकॉज इट इज द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इनमें जी और एफ कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, ये ओरिजिन से पास नहीं होंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये एग्जाम्पल 5 का सोल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 इज ट्राइंगल OAB इज फॉर्म बाय द लाइंस x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम O। लुक हियर, हमें पता है इट इज द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का ये ज्वाइंट इक्वेशन है, मतलब इसमें ऐसे दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास होते हैं, तो वो दो लाइंस हमने यहाँ पे OA और OB कंसीडर किए हैं। मतलब इस लाइन OA का और लाइन OB का ज्वाइंट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमने इस लाइन को कंसिडर किया। ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से फिगर से आपको क्लियर होगा, ये दो लाइन का ये ज्वाइंट इक्वेशन है और इस लाइन का ये इक्वेशन है। तो इस पॉइंट O से जो मीडियन ड्रॉ की गई है, मीडियन मतलब ट्रायंगल के वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, ये वर्टेक्स O, इसके अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड AB, इसका मिड पॉइंट सपोज अगर हमने P कंसिडर किया तो OP को हम कहते हैं मीडियन। What is median? Median is the segment joining vertex and midpoint of its opposite side, उसे कहते हैं हम मीडियन। मीडियन को मराठी में कहते हैं हम मध्यगा। ठीक है, तो इस OP का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। इस OP का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लाइन के इक्वेशन का 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। मतलब लाइन के यहाँ ये तो पॉइंट हमें पता है ओरिजिन 0,0,
अगर सपोज हमें ये पॉइंट P हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब पॉइंट P को अगर हमने फाइंड किया तो इन दो पॉइंट को यूज करके हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इस मीडियन OP का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया है, पॉइंट A और पॉइंट B इन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए, x1 y1 x2 y2। पॉइंट A किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन OA का जो इसमें प्रेजेंट है और इस लाइन AB का जिसका इक्वेशन ये है। मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो देखिए x और y का जो वैल्यू मिलेगा, x के हमें दो अगर वैल्यू मिलते हैं तो a का x कोऑर्डिनेट और b का x कोऑर्डिनेट रहेगा, y के दो जो वैल्यू रहेंगे a का y कोऑर्डिनेट और b का y कोऑर्डिनेट रहेगा। मतलब इन दो इक्वेशन को अगर हम, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखिए पॉइंट A इसमें एक लाइन प्रेजेंट है और ये लाइन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट B इसमें एक लाइन प्रेजेंट है और ये लाइन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमें पॉइंट A और पॉइंट B का वैल्यू मिलता है। व्हाट इज P, अगर ये OP मीडियन है तो P मिड पॉइंट है AB का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम P के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, ये रहा पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट, तो ये रहा पॉइंट P। तो इस प्रकार से पॉइंट P ये रहेगा। अब यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, इन दोनों का वैल्यू अगर मिलता है तो पॉइंट P मिलेगा। अगर पॉइंट P मिलता है, पॉइंट O तो हमें पता है, तो बाय 2 पॉइंट फॉर्म हम मीडियन OP का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट A के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स है सपोज x2 y2। ओके, नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर यहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, इस प्रकार से हमने लिया है। ठीक है, नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ किस किस के A and B can be find, the coordinates of A and B can be obtained, they can be obtained by solving, किसे सॉल्व करेंगे, by solving x square minus 4xy plus y square equals to 0 and x plus y minus 2 equals to 0 साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली से सॉल्व करके हम यहां पे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लुक हियर, सॉरी A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, और A और B के कोऑर्डिनेट्स अगर मिले तो P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट, ध्यान दीजिए, पुट y इक्वल्स टू, ठीक है ना, y इक्वल्स टू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 2 है तो y इक्वल्स टू हम रख सकते हैं 2 माइनस एक्स। पुट y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स इन किसमें, x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें अगर हमने ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 minus x bracket square equals to 0. Okay, now therefore x square minus 4x plus 4 minus 4x plus x square equals to 0. Okay, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 2 minus x हमने सब्स्टिट्यूट किया है, सॉरी xy है, सॉरी xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ पे xy है। ठीक है, नहीं भूल गए हम, xy है, तो यहाँ हमें xy मतलब y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए क्या मिलेगा, इट विल बी x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 2 माइनस एक्स, ध्यान दीजिए, प्लस यहाँ पे 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। नाउ इट विल बी x स्क्वायर माइनस 8x, 2 माइनस एक्स, 4x से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8x, माइनस 4x से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4x स्क्वायर मिलेगा।
अब उसी प्रकार से यहाँ पे ये रहेगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर देखिए इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट विल बी 6x स्क्वायर। ओके, माइनस 8x माइनस 4x, इट विल बी माइनस 12x, माइनस 8x माइनस 4x, ये क्या रहेगा, माइनस नहीं ये प्लस होगा, माइनस 4x इंटू माइनस, ठीक है ये प्लस 4x स्क्वायर, ओके माइनस 4x इंटू 2 माइनस 8x, ठीक है 6x स्क्वायर माइनस 12x। अब यहाँ पे क्या है प्लस 4, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, माइनस 8x माइनस 4x माइनस 12x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर और प्लस यहाँ का 4। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, लेट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, इट हैज़ 2 रूट्स, इसे 2 रूट्स रहेंगे, इट हैज़ 2 रूट्स से वो रूट्स लेते हैं सपोज हम x1 x2, देयरफॉर हमें पता है दोनों रूट के सम अगर हम लेते हैं, दोनों रूट का सम अगर लेते हैं तो क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म माइनस कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म माइनस कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 2, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, इस प्रकार से लेते हैं माइनस 6 अपॉन 3, तो माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 3 इट विल बी 2। ओके, नाउ देयरफॉर देखिए हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ओके, देयरफॉर द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 1, क्योंकि पॉइंट P का x1 क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और x1 प्लस x2 अपॉन 2 का वैल्यू कितना मिला है 1, देयरफॉर द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 1। अगर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 1 है, और ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं, देखिए पॉइंट P कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑल्सो लुक हियर, यहाँ पे लिखते हैं हम पॉइंट P इज ऑन लाइन, विच लाइन, पॉइंट P देखिए कौन से लाइन पे है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू अगर 1 रखा, 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। ओके, इस वजह से पॉइंट P क्या रहेगा, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट भी हमें क्या मिला है, 1 मिला है। ठीक है, अब इस लाइन OP के हमें दो पॉइंट्स यहाँ पे पता चल चुके हैं। ओके, ठीक है ना, फॉर मीडियन OP के लिए पॉइंट O पता है 0,0, पॉइंट P पता है 1,1, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मीडियन OP इज, क्या यूज करेंगे हम, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या रहता है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1, ठीक है ना, आपको पता है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2 पॉइंट फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो y माइनस, सपोज इसे x1 y1 अगर कंसिडर किया तो y माइनस 1 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल्स टू x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, इस प्रकार से मिलेगा। देयरफॉर ये रहेगा y अपॉन 1 इक्वल्स टू x अपॉन 1। ओके, देयरफॉर y इक्वल्स टू x, इसका मतलब क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, इट इज व्हाट, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन ड्रॉन थ्रू किस पॉइंट से, फ्रॉम ओरिजिन O। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस मीडियन का हमें इक्वेशन फाइंड करना था उस मीडियन का इक्वेशन रहेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट एग्जांपल नंबर 7 देखिए। शो दैट वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट a2, -1। इसका मतलब क्या, इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उनमें से एक लाइन ऐसी है जो इस पॉइंट से पास होती है, ऐसा हमें यहां पे शो करना है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a2, -1 and perpendicular to the lines represented by the equation x square plus xy minus y square equals to 0। इसका मतलब हमें उन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है जो दोनों लाइंस इस पॉइंट से पास होती है, और इनमें जो दो लाइंस प्रेजेंट हैं, इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है। मतलब उन दो लाइन का ये कॉमन पॉइंट a2, -1 है, और वो दोनों भी लाइन, इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उन लाइंस को परपेंडिकुलर है, उसका हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, लुक हियर, यहां पे हमें ज्वाइंट इक्वेशन क्या दिया है, गिवन ज्वाइंट इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ओके, नाउ पुट a2, -1। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब इनमें से जो एक लाइन है ये इस पॉइंट से पास होगी। ओके, ये हमें पुट करना है, दैट इज, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -1 इन LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के LHS में हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, देखिए LHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर दोनों भी सेम है। ओके, यहाँ पे -2y स्क्वायर है, सॉरी एक बार इसे करेक्शन करना पड़ेगा, -2y स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए x का वैल्यू यहाँ पे अगर सपोज हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -1 स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 -2, और यहाँ पे भी -2 रहेगा, 4 -2 इट विल बी 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है। देयरफॉर पॉइंट a2, -1 ये पॉइंट इस इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इसका मतलब क्या, देयरफॉर इसका मतलब वन ऑफ द लाइंस represented by equation first, okay, passes through the point, क्या करता है, passes through the point, which point, passes through the point capital A2, -1। ओके, इसमें से पास होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इसमें से पास हो रही है और इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना मिलेगा, a इज 1, ट्वाइस h इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू -2। ओके, अब देखिए हमें m1 प्लस m2 पता है, m1 प्लस m2 इज -2h अपॉन b, मतलब -1 अपॉन -2 इक्वल्स टू 1/2, m1 प्लस m2, और m1 इंटू m2 पता है a अपॉन b, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, -2 मतलब -1/2। ठीक है, चलिए इसे हम कहते हैं इक्वेशन सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, नाउ लुक हियर, m1 इंटू m2 -1/2 मिला है, m1 प्लस m2 का वैल्यू 1/2 है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, सपोज अगर लेट हम कंसिडर करते हैं, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ the lines represented
by equation first. Okay, since required lines, जिसका हमें joint equation find करना है, since required lines are perpendicular, required lines perpendicular है किसे? Perpendicular to the lines represented by equation first. उसे अगर required lines perpendicular है, therefore हम क्या कह सकते हैं? therefore the slopes of required lines are, रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप क्या रहेंगे? अगर इसे परपेंडिकुलर, इनके स्लोप m1 m2 है तो उनके स्लोप्स क्या रहेंगे? -1/m1 एंड -1/m2 इनके स्लोप्स रहेंगे. ओके, नाउ सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू, रिक्वायर्ड लाइंस पास हो रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट, विच पॉइंट? कैपिटल A 2, -1. अगर रिक्वायर्ड लाइंस इनमें से इस पॉइंट से पास होती है, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइन आर, यहां पे यूज करते हैं हम स्लोप पॉइंट फॉर्म. क्या रहता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? इक्वेशंस ऑफ लाइन आर इस प्रकार के रहेंगे, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1. इसे कहते हैं हम स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1. अगर ये स्लोप पॉइंट फॉर्म यहाँ पे हम यूज करते हैं तो y - y1 मतलब ये पॉइंट A जो है, इसे हम x1, y1 अगर कंसिडर करते हैं तो x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू -1 है. तो ये रहेगा y + 1 इक्वल्स टू -1/m1 x - 2. समझ रहे ना आप? ये पहले लाइन का स्लोप. फिर दूसरे लाइन का इक्वेशन, उसका स्लोप -1/m2 है, तो y + 1 इक्वल्स टू -1/m2 इंटू x - 2. ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिए, इस m1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहेगा m1 इंटू y + 1 इक्वल्स टू -x - 2. यहाँ पे m2 इंटू y + 1 इक्वल्स टू -x - 2. एंड देयरफॉर अगर इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो ये इसे लिखता आएगा x - 2 प्लस m1 इंटू y + 1 इक्वल्स टू 0. एंड दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? x - 2 प्लस m2 इंटू y + 1 इक्वल्स टू 0. ओके, therefore joint equation is, अब देखिए joint equation क्या रहेगा? हमें क्या करना है? x - 2 प्लस m1 इंटू y + 1, इससे किसे मल्टीप्लाई करना है? देखिए, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें x - 2 प्लस m2 इंटू y + 1 इक्वल्स टू 0. ज्वाइंट इक्वेशन लेना है, मतलब दोनों इक्वेशन के LHS का और दोनों इक्वेशन के RHS का हमें प्रोडक्ट लेना है. तो देखिए क्या मिलेगा, इससे अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी x - 2 ब्रैकेट स्क्वायर. ध्यान दीजिए, इससे अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 x - 2 y + 1. ओके, इससे अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस m1 x - 2 इंटू y + 1. और इससे अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा m1 m2 y + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमने प्रोडक्ट लिया है. ध्यान दीजिए, देयरफॉर यहाँ मिलेगा हमें x - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ से x - 2 y + 1, यहाँ से x - 2 y + 1 अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? m1 प्लस m2 और फिर साथ में रहेगा x - 2 इंटू y + 1 प्लस यहाँ पे m1 m2 y + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या रहेगा? देयरफॉर x - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 का वैल्यू 1/2
1/2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू -1/2 ओके -1/2 इंटू वाई प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यूजिंग सेकंड। हमने यहाँ पे सेकंड यूज किया है, ठीक है ना। सेकंड यूज करके हमने m1 प्लस m2 का और m1 इंटू m2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अगर इसे हम एक्सपांड करते हैं या फिर पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 का प्रोडक्ट क्या रहेगा, देखिए एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। ओके, अगर इस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस यहाँ पे क्या है एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y और माइनस 2, फिर बाद में माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम जॉइंट इक्वेशन जो किस फॉर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर, फिर इसके बाद xy का टर्म है प्लस xy, ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद y स्क्वायर का टर्म है माइनस वाई स्क्वायर। ओके, माइनस वाई स्क्वायर, हमने 2x स्क्वायर लिया, फिर उसके बाद xy का टर्म लिया, फिर बाद में माइनस वाई स्क्वायर का टर्म लिया। अब ये माइनस 8x प्लस x इट विल बी माइनस 7x। ओके, फिर इसके बाद माइनस 2y माइनस 2y इट विल बी माइनस 4y। ओके, फिर इसके बाद देखिए क्या क्या हमारे पास अब बचा है, 8 माइनस 2 माइनस 1 मतलब प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा यहाँ का रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। ओके, हमें क्या करना है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a 2, -1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन हमारा सही है नहीं, हम चेक कर सकते किस प्रकार से, देखिए ये जॉइंट इक्वेशन उन दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है जो दो लाइंस इस पॉइंट से पास होते हैं 2, -1 से। तो देखिए अगर इसे हम वेरीफाई करते हैं, x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 होगा। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -1 है तो -2, -1 स्क्वायर मतलब ये -1, फिर यहाँ पे रहेगा +14 -7 इंटू -7 इंटू 2 -14 सॉरी, ये रहेगा यहाँ पे -14। ओके, -4 इंटू 1 इट विल बी +4 और +5। देखते हैं इन सभी का सम हमें क्या मिलेगा। अब देखिए 8 + 4 इट विल बी 12, 12 + 5 17। ओके, -2 -1 -14 इट इज ऑल्सो -17, 17 - 17 दिस इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं ना आप, 8 + 4 12, 12 + 5 17, -2 -1 -14 -17, 17 - 17 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, पॉइंट 8 2, -1 ये इसे सेटिस्फाई करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपके इंडेक्स में 5 नंबर का है प्रैक्टिकल बुक में, वैसे तो हमारे टेक्स्ट बुक में पेपर पार्ट 1 में ये चैप्टर नंबर 4 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स में नंबर 5 पे दिया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करके दिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 से लेके एग्जाम्पल नंबर 7 तक के क्वेश्चंस अनसॉल्व थे, तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, यूट्यूब चैनल पे पहली बार प्रैक्टिकल बुक के लेक्चर जो इसका सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र में किसी भी चैनल पे अभी प्रैक्टिकल बुक का लेक्चर का सीरीज़ नहीं चल रहा है। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सभी का फ़ायदा यहाँ पे होना चाहिए। सभी को प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट करना है
अब बहुत जगह पे लॉकडाउन अभी स्टार्ट है, अभी लॉकडाउन इन द सेंस भले ही लॉकडाउन अब अनलॉक हो चुका है लेकिन स्कूल और कॉलेज क्लोज है। स्कूल और बहुत जगह पे स्कूल और कॉलेज ओपन नहीं है, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे अब घर पे ही है। रूरल एरिया में कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन जो बड़े सिटीज़ है वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने घर पे ही है, ठीक है। तो इस माहौल में स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जा पा रहे, कम से कम अपने खुद के प्रैक्टिकल बुक जो है ये तो भी कंप्लीट करेंगे, और कहीं पे भी इसका सोल्यूशन नहीं है। हम पहली बार हमारे चैनल पे इसे हमने स्टार्ट किया है, तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी महाराष्ट्र में पढ़ रहे होंगे उनके साथ इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो लेक्चर देखे बाद आप भी प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11 क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है 11th और 12th के लिए पी आंसर क्लास 11 पी आंसर क्लास 12, इन दोनों भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक को यूज़ करके आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।